मिडिल क्लास आदमी डिजिटल भिखारी बन गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, मिडिल क्लास आदमी डिजिटल भिखारी बन रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर इसकी सच्चाई आपको बताते हैं कि अरे पैसा दो, पैसा ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, पैसा चाहिए। ऐसे कुछ होगा? पैसा ला, पैसा के डरे उतना भूत उखड़ रहा है। देखिए, हाय दादा देता पैसा देता। ये क्या है? शर्म लग रहा है? हाँ? ये शर्म है क्या जी? बेशरम कौन सी क्या क्या चीज का छुपे हुए हैं? आपको क्या बोल रहे हैं तभी से? बोल रहे थे तो पैसा जमा ना पैसा तो इस तरह से छुपने से हो जाएगा? तो छुपने से कौन सी वही तो बोल रहे हैं, छुपने से हो जाएगा? हो जाएगा। छुप रहे हैं चोर के तरह जो। चोर चोर करे तो कैसे इन वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि महिलाएं अपनी ईएमआई ना चुका पाने के डर से किस किस तरह के बहाने बना रही हैं, और ये लोग जो इंस्टॉलमेंट कलेक्शन करते हैं वो इनके ऊपर किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, किस तरह का उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं। जी, इसीलिए मैंने पहले आपको बोला कि लोग धीरे धीरे डिजिटल भिखारी बनते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए मैंने कहा क्योंकि कोविड के बाद माइक्रो फाइनेंस नाम का कोई चीज आ गया जो महिलाओं को लोन एक छोटा अमाउंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया लघु उद्योग के लिए, इसलिए कि महिलाएं छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करके अपना जीवन यापन करेगी और अपना बिजनेस बढ़ाएगी। लेकिन इस माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग कंपनी आए, बहुत सारे कंपनियों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी करवाना शुरू किया, और इसमें वो अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे महिलाओं को पैसा देते हैं। महिलाएं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आगे भी रहती है, उनको पैसा जब भी जरूरत पड़ता है वो उनसे जाकर के लोन मांगते हैं और लोन अप्लाई कर देते हैं और उनको मिल भी जाता है, और उस फॉर्म में जाता है तो उसमें झूठा ये शो किया जाता है कि ये किसी और काम के लिए, बिजनेस के लिए या कोई सा बिजनेस उसमें शो कर दिया जाता है कि इस बिजनेस के लिए ये लोन ले रही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो अपने घरेलू कार्य के लिए किसी और कारण से वो लोन ले लेती है और डॉक्यूमेंट पे कुछ और जो भी एफएलओ होते हैं, जो भी बैंक के कर्मचारी होते हैं, वो उसमें झूठा लिख करके कि ये लघु उद्योग के लिए लोन ले रही है और हम इसको इतना लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी सच्चाई नीचे से लेकर के ऊपर तक सबको पता है, बैंक मैनेजर को भी पता है, जो एफएलओ है, फील्ड लाइन के जो हैं, जो लोन अप्लाई करते हैं, सबको पता है ये चीज कि वो पैसा ले रही है तो किस पर्पज से ले रही है। वो बिजनेस करने के लिए नहीं बल्कि अपने घरेलू पर्पज के लिए वो पैसा ले रही है। फिर भी उसको लोन दिया जाता है। इसलिए लोन दिया जाता है क्योंकि उससे उसको मुनाफा है, इंटरेस्ट मिलता है, और गवर्नमेंट को शो करने के लिए वो गवर्नमेंट को दिखाता है कि हम इतना पैसा हम बांट रहे हैं, लोन दे रहे हैं उद्योग करने के लिए, और वो उसके बदले में हमको कुछ इंटरेस्ट, कुछ परसेंट हमको लौटा रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर यह चीज देखें तो ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर महिलाएं तंग आ चुकी है इस चीज से। लोगों को जरूरत, महिलाओं को या जो भी है, लोगों को जरूरत उतना ज्यादा अमाउंट का नहीं होता है। मिनिमम अमाउंट लोन सैंक्शन का उसमें रखा गया है 30,000 या उससे प्लस, 30,000, 50,000, 80,000, 90,000, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ते जाता है उस तरह से उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। मिनिमम अमाउंट रखा गया है 30,000। अगर किसी महिला को 5,000 का भी जरूरत है तो मजबूरी बस उसको 30,000 रुपया लेना पड़ता है, और बाद में जब उसका इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है और उसके घर वाले जो
उनके घर में कमाने वाले हैं, अगर वो उसको पैसा नहीं देते हैं तो इसलिए वो चुकाने में असमर्थ हो जाती है। जब चुकाने में असमर्थ हो जाती है तो फिर ये नया नया बहाना बनाना पड़ता है, और इससे वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से वो प्रेशराइज हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। तो मेरा कहना ये है कि आप जो लोन देते हैं तो लोन देते टाइम ये चीज वेरीफाई क्यों नहीं करते हैं कि वो सच में लघु उद्योग के लिए लोन ले रही है, किसी और पर्पस के लिए लोन ले रही है। अगर किसी और पर्पस के लिए लोन ले रही है तो उनका लोन रिजेक्ट कर दीजिए, उसको लोन नहीं देना है, क्योंकि वो अगर उससे बिजनेस करेगी तभी तो आपका पैसा लौटा पाएगी। अगर बिजनेस नहीं कर रही है तो फिर आपको पैसा वो कैसे लौटा पाएगी। इसीलिए इस चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरत है, और आप लोग वेरीफाई नहीं करते हैं। ये सरासर बैंक का ये इसको कहें तो एक तरह से ये फ्रॉड ही है। वो पैसा दे रहे हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से किसी तरह महिलाओं को डरा धमका करके उससे पैसा तो वसूली कर ही लेते हैं, और इसके बदले में घर में महिलाओं को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, और कई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कर्ज में डूबने के कारण महिलाएं सुसाइड तक कर लेती है। तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है? इस चीज का जिम्मेदार सीधा सीधा हम बैंक को मानते हैं, जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है। आप उनका इंश्योरेंस जब करते हैं तो जब वो महिलाएं पैसा देने में असमर्थ हो जाती है तो उसका कोई उपाय उससे पूछिए कि आप कैसे क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, और अगर नहीं चुका पा रहे हैं तो उसका कोई सोल्यूशन उनको दीजिए कि आप इतना अमाउंट पर आप सेटलमेंट कर सकते हैं, या उसको मौका दीजिए। आप जैसे महीना लगता है दौड़ जाते हैं उसके यहाँ। इस तरह से वो डिप्रेस्ड हो जाती है। उसको थोड़ा सा फ्रीडम दीजिए, उसको थोड़ा मौका दीजिए कि ठीक है 1 महीना नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आप 2 इंस्टॉलमेंट जमा कर दीजिएगा। प्रेशर बनाने से सुसाइड तक कर लेती है, और इसका जिम्मेदार सरासर बैंक है। और इस तरह का घटना अगर होता है तो इस चीज की जिम्मेदारी बैंक को लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और महिलाओं के लिए हम एक बात कह देना चाहते हैं कि आपका इंश्योरेंस जब किया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है ये चीज कि अगर आप किसी कारण से, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारण से आप लोन नहीं दे पाते हैं तो आप सीधा सीधा बैंक के सामने हाथ खड़ा कर सकते हैं जाकर के कि हम पैसा अब नहीं चुका पाएंगे, मेरे पास इनकम का सोर्स नहीं बचा है, हम लूट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। अगर आपके पास कोई समाधान है तो आप हमको बताइए, नहीं है तो वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको आपका लोन क्लोज करना ही पड़ेगा। आप उससे पैसा मांगे, वो ये चीज जानते हुए कि आप उसको चुका पाइएगा या नहीं, ये चीज उस टाइम में उसको थोड़ी पता था। नहीं अगर कोई चुका पाएगा तो क्या करेगा उसके लिए, उसका जान थोड़ी ले लेगा कोई। तो इसलिए आप लोग सतर्क रहें और इन सब चीजों से बचें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब आपको जरूरत हो पैसे का, आप उससे बिजनेस करना चाहते हैं या उस पैसे से फिर पैसा बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास इनकम का सोर्स है तभी आप लोन ले। अगर इनकम का सोर्स नहीं है तो आप इन सब चीजों से बचें, जहां तक हो इन सब चीजों से बचें, और इस चीज से डरे नहीं, कभी गलत कदम नहीं उठाएं। जय हिंद, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।